अमोघ लीला प्रभु जी, हाँ जी, you are in your late 40s. हाँ जी। You have such a glowing skin. You have so much energy, so much enthusiasm. तो क्या इसके पीछे राज है? And as we all believe, we are what we eat. So we want to know what you eat. आपके Okay. पूरे दिन की डाइट सुबह से लेकर रात तक की आप क्या क्या खाते हो, Okay. और फिर उसको हम अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है. So diet में I am a pure vegetarian. I don't take onion and garlic as well. Okay. So शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं. And whatever I eat, I offer it to Lord Shri Krishna. So I eat prasadam. तो जैसे आप यहाँ के यहाँ जो आया, so I mentally offered it to Lord Krishna. Oh wow. कि प्रभु सब आप ही का है, तो so mentally I offered it and then I take. But yes, पर मैं खाता exactly क्या हूँ? Morning में I take fruits. क्योंकि हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं, तो हमें 5 तत्व खाने चाहिए. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. तो 5 खाने चाहिए हमें. सो कुछ लोग जो अर्थ एलिमेंट खाते हैं, मतलब छोले भटूरे, राजमा चावल, ठीक है, सो अर्थ एलिमेंट है. लेकिन बाकी 4 एलिमेंट भी हैं, तो लोग इन 4 को इग्नोर कर देते हैं. सिर्फ भटूरे वो छूटरे, पराठे शराठे, मारो खराटे, वो चल रहा था बस. तो जो अर्थ एलिमेंट लेगा, फिर उसका एक दिन अर्थ निकल ही आता है. फिर उसका पहले हमारा प्री पेट था, अभी हमारा पोस्ट पेट कनेक्शन है. फिर हमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ती. ओह यस, फिर यहीं पे खेती रख करके. तो इसलिए आई गो फॉर फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व होता है. इट हैज़ गॉट फायर एलिमेंट इन इट, और फायर हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है. तो एक तो सनलाइट से हमें मिलती है फायर एलिमेंट, दूसरा फ्रूट से मिलती है. सो इन द मॉर्निंग आई टेक फ्रूट्स. उसकी वजह से फिर क्या होता है, फिर मेरा आफ्टरनून टाइम जो होता है उसमें फिर मेरी जठराग्नि बढ़िया वाली होती है. और जब हमें भूख लगी हो, हमें तभी खाना चाहिए. जैसे जो कचर कचर जो लोग होते हैं ना, कई बार लोग साथ में नमकीन अगर रखी है, साथ में नेट पे पिक्चर चल रही है, तो कचर 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 कचर, यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं तो कचर कचर, तो दैट्स नॉट वेरी गुड. कचर कचर शौक हो भी किसी को ना. नारियल इज वेरी गुड. नारियल की गरियाँ काट के रखिए. ये कचर कचर हमें अच्छा लगता है, कचर कचर, तो चलो हम आपको फिर एक अच्छा वाला कचर कचर वाली चीज़ देते हैं. नारियल जो है उसका हालांकि नाम है ना रियल, पर एक्चुअली यही है रियल. सो नारियल इज रियल. हाँ, इज रियल एक्चुअली. तो इसलिए नारियल का पानी, समटाइम्स आई टेक नारियल जूस इन द मॉर्निंग, और आई टेक फ्रूट्स, ये सब लेता हूँ मैं. और कचर कचर के लिए आई गॉट आल्सो गॉट आंवला, और आई गॉट नारियल. आंवला बताया गया, आंवला एज पर शास्त्र इट्स अ सलाइवा ऑफ लॉर्ड विष्णु. सो ये 84 लाख योनि में नहीं आता जो आंवला है. तो इसलिए आंवले के अंदर इतनी सारी मेडिसिनल जो इफेक्ट्स हैं उसके अंदर इसी से आए, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द सलाइवा ऑफ द लॉर्ड. एनी रीजन व्हाई इज इट सेड सो? बिकॉज शास्त्रास दे मेंशन दैट Okay. एक्चुअली बहुत 84 लाख योनियां हैं, तो भगवान ने कुछ स्पेशल स्पीशीज भी क्रिएट किया, लाइक आंवला. सो आंवला इज सचार्ज्ड विद द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. इसलिए त्रिफला में देखिए देयर इज आंवला. अदरवाइज आंवला खाइए, इतने सारे रोग तो आपके गए जस्ट बिकॉज ऑफ आंवला एक्चुअली. तो इसलिए आई टेक दैट इज वेरी हेल्पफुल. पर मेरा लंच होता है दैट इज हैवी. ओके. हैवी का मतलब आई टेक सम चपाती, मतलब मैं ग्रेन फिर एक तरह का लेता हूँ. आई डोंट मिक्स ग्रेन. जैसे आजकल मल्टीग्रेन का जमाना है ना, मल्टीग्रेन आटा. बट एक्चुअली मल्टीग्रेन आटा आई डोंट टेक दैट कि मल्टीग्रेन हो, क्योंकि पेट उसमें कंफ्यूज हो जाता है. कहते हैं इसमें सारी अलग अलग तरह के ग्रेन्स हैं, ये जल्दी पचेगा लेकिन ये थोड़ा टाइम लगाएगा, तो पेट कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली. मल्टीग्रेन इस तरह से लेना चाहिए. हम मंडे को लेंगे ज्वार, ट्यूसडे को लेंगे हम गेहूं, इस दिन लेंगे राइस, इस दिन हम लेंगे मकई. सो अलग अलग दिन हमें. आपने मल्टीग्रेन को ही अलग अलग दिन में डिवाइड किया एग्जैक्टली, इंस्टेड ऑफ हैविंग इट ऑल यस. टुगेदर. तो इसलिए मल्टीग्रेन को हमें एक साथ क्रश करके आइडली नहीं लेना चाहिए. ओके. तो पेट को आसानी होती है कि ओके आई एम क्लियर, मकई आई है जी. सो उसके लिए उसका टास्क आसान हो जाता है. तो इस तरह से मैं दोपहर को आई टेक गुड लंच. ओके. और जो शाम का समय आई टेक सूप वगैरह कुछ, या हल्का फुल्का पोहा कुछ ले लिया, या पतली पतली गीली गीली खिचड़ी, ओके, ऐसा कुछ ले लिया. सो ऐसा कुछ हल्का सा मैं रखता हूँ शाम के समय. बेसिकली आई टेक केयर ऑफ हेल्थ इन द सेंस, जैसा सूरज है ना, सूरज चढ़ता है और ढलता है, वैसे पेट की अग्नि भी चढ़ते हुए फिर ऊपर जाके नीचे जाती है. तो उस हिसाब से आई ईट. सो इट्स एट द पीक इन द आफ्टरनून. पीक इन द आफ्टरनून. तो दोपहर का समय जो है आई टेक गुड फूड. और फिर शाम को 6 बजे के आसपास उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाता. ओके. सुबह के 9 बजे तक. सो इट्स लाइक 15 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. अमोघ जी, जैसे आपने बोला कि आप ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट लेते हैं और लंच हैवियर होता है, एंड दैट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि हमारी उस टाइम पे वो जो अग्नि है बॉडी में वो भी आपको सपोर्ट करती है, डाइजेशन को सपोर्ट करती है. बट एट द सेम टाइम बहुत जगह पे ये लिखा होता है, इवन आयुर्वेदिक भी काफी स्क्रिप्ट्स में ये मेंशन्ड है कि आपका ब्रेकफास्ट किंग साइज होना चाहिए, ईट लाइक अ किंग. यस 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 यस. सो फिर ये क्या है, लाइक बहुत सारे लोग, ये स्पेशली रेकमेंडेड है उनके लिए जिनकी ना वाता बॉडी है. ओके. वात वालों के लिए ना, उनको घी वाली चीजें, ये गर्म चीजें उनको लेनी चाहिए. जैसे फ्रूट्स वाली चीजें हो सकता है सब लोगों को ये दे में नॉट, उनको एसिडिटी भी होती है, कोई ऐसा भी होता है. सो अगर आपका वात बढ़ा हुआ है ना, अगर आपका वात वाला बॉडी है, नेचुरली यू आर इनटू इट, सो देन यू टेक दैट स्टफ. मतलब आपने पराठे वगैरह लिए,
इट्स ओके, बट लेकिन वो भी थोड़ा सा हल्का रखे तो अच्छा रहता है, बिकॉज ऐसे ही अच्छा रहता है जो, क्योंकि सन का भी ऐसे ही है ना, तो ऐसे जठराग्नि भी ऐसी ही चलती है, तो उसी हिसाब से खाना लेना चाहिए. सो यू कैन हैव सम रोटी चपाती वगैरह इफ इट सूट्स योर बॉडी. इफ इट सूट्स योर बॉडी, यस. सो ऐसा नहीं है कि अगर ये मेंशन्ड है तो वो सबके लिए ट्रू है. ये हमें बिल्कुल आइडेंटिफाई भी करना है कि मेरी बॉडी के लिए क्या सूटेबल है और मैं उसके अकॉर्डिंग लूं. जैसा देखो नेचुरोपैथी है ना, नेचुरोपैथी वात वालों की थोड़ी वाट लगा देती है, बल्कि कहते हमने फॉलो किया था लेकिन अब फिर देन दे स्विच बैक टू द ओरिजिनल, जैसे वो पहले खाया करते थे, वो उनका पहले जो था रूटीन. रीजन भी वात वालों को नेचुरोपैथी बहुत सूट नहीं करता, वो थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ता है उसको अपने अपने अनुसार. तो हम सोचे ये ही खाने का पैटर्न सबको सूट करेगा, ऐसा नहीं है. तो इसलिए हमें एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर के अपना नेचर लेना चाहिए, अपना हमारे शरीर का स्वभाव क्या है, उसके अनुसार फिर कस्टमाइज करके करना चाहिए. ये नहीं कि हमने एक प्रिंट आउट निकाला, ओके सबके लिए जी, ना ना ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है. नहीं, इसीलिए हम वो कस्टमाइज्ड जो है डाइट प्लान भी आपका आपकी बॉडी, आपके मेडिकल कंडीशन, आपकी हिस्ट्री, जेनेटिक्स, उन सब के बेसिस पे होना चाहिए. या बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब से चलना चाहिए. जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसी कम खा के शक्ति मिलती है. जब जवानी होती है तो बंदा का लगता है अरे और खाएंगे हम, यस. सो लेकिन जैसे उम्र बढ़े, जैसे लाइक नाउ इन माय 40s, सो आई ईट लेस, और उस कम खा के मेरे को ज़्यादा शक्ति मिलती है एक्चुअली.